हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 7 मैथ का PT1 एग्जाम का एक सैम्पल पेपर, लेकिन हमने फुल क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं किया था। हमने डिस्कस किया था सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 18 तक। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक। देयर मदर gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. How much water did Vidya drink? विद्या और प्रताप एक पिकनिक के लिए गए थे। उनकी मम्मी ने उनको एक वाटर बोतल दिया जिसमें कि 5 लीटर वाटर था, और विद्या ने क्या किया, उस वाटर बोतल में जितना पानी था उसका 2/5 ऑफ वाटर पी लिया। सो 2/5 ऑफ 5 लीटर मीन्स 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 5 कैंसिल होता है और आंसर मिलता है 2 लीटर। तो विद्या ने कितना पानी कंज्यूम किया, दैट इज 2 लीटर ऑफ वाटर। जितना भी पानी बचा उतना प्रताप ने पी लिया। तो 2 लीटर विद्या के पीने के बाद बचेगा कितना, 3 लीटर। तो 3 लीटर पानी प्रताप ने पिया। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। प्रताप ने कितना पानी पिया उसका आंसर हमको फ्रैक्शन में बताना है। टोटल पानी कितना है, 5 लीटर। प्रताप ने पिया कितना, 3 लीटर। सो जब इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर प्रताप ड्रिंक बाय टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज 3/5। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। प्रताप ड्रिंक 3/5 ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वेर मेजर्ड इन cm एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। 10 गर्ल्स का हाइट मेजर किया गया और जो जो ऑब्जर्वेशंस रीडिंग्स आए उन सबको लिखा गया, और वो ऑब्जर्वेशन है 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। यहाँ पे ये जो डेटा दिया गया है उसका रेंज क्या है, पहले भी मैंने समझाया है। रेंज मीन्स व्हाट, कोई भी डेटा में सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होता है और सबसे लोएस्ट वैल्यू जो होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बन जाता है रेंज ऑफ द डेटा। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है 151 एंड लोएस्ट वैल्यू है 128। सो रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इज इक्वल टू, हाईएस्ट वैल्यू डाल देते हैं 151, लोएस्ट वैल्यू हम डाल देते हैं 128. So answer will be 23 cm. The range of the data is 23 cm. Next one is, what is the mean height of the girls? अगर हमको mean find out करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले भी इसका फॉर्मूला बताया है। mean is equal to sum of observations by total number of observations. So यहाँ पे जितने भी observations है उनको ऐड करते हुए लिखते हैं 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141 बाय कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऑब्जर्वेशंस है। लिख देते हैं 10 इज इक्वल टू, एडिशन करने के बाद हमारा आंसर आता है 1414 बाय 10, दैट इज 141.4 cm. So mean of the data is 141.4 cm. Next third one is, how many girls have heights more than the mean height? कितने गर्ल्स की हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है। मीन हाइट कितना आया था हमारा आंसर में ऊपर, 141.4 cm। 141.4 से कितने गर्ल्स का हाइट ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए 150, 151, 146, 149, 143। ये जो 5 ऑब्जर्वेशन है ये 141.4 से ज़्यादा है। सो 5 गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। सबसे शॉर्टेस्ट गर्ल जो है उसकी हाइट कितनी है, यहाँ पे देखिए लोएस्ट वैल्यू वाला ऑब्जर्वेशन क्या है, द आंसर इज 128। सो द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल इज 128 cm. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 21, Sally plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between 2 adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. सेली क्या करती है, अपने गार्डन में 4 सैपलिंग प्लांट करती है और उनको इक्वल डिस्टेंस में ही प्लांट करती है। कितना डिस्टेंस है 2 सैपलिंग्स के बीच, 3/4 मीटर। सपोज दीज आर द सैपलिंग्स A, B,
C, D. The distance between these saplings are 3/4 meter. So we have to find out here what is the distance between the first sapling to last sapling. That means we have to find out the distance from A to D. पहले से हमको क्वेश्चन में बताया गया है the distance between each sapling is 3/4 meter. That means AB is equal to 3/4 meter. BC is also equal to 3/4 meter. CD is also equal to 3/4 meter. That means distance between first and last sapling is equal to AB plus BC plus CD. That is, let us put the value of all these AB, BC, CD. 3/4 meter plus 3/4 meter plus 3/4 meter. That means 3 times of 3/4 meter, right? So answer will be 9/4 meter. चलिए अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में. So answer will be 2 and 1/4 meter. So the distance between the first and last sapling is 2 and 1/4 meter. Next one is question number 22. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach minus 350 meter? So, according to the question, the elevator starts descending from 10 meter above the ground level and it has to reach up to minus 350 meter. ग्राउंड लेवल से ऊपर जब हम ट्रेवल करते हैं तो डिस्टेंस को पॉजिटिव साइन में हम दिखाते हैं और ग्राउंड लेवल से नीचे जब हम मूव करते हैं डिस्टेंस को हम नेगेटिव में दिखाते हैं. सो माइनस 350 मीटर मीन्स वो एलिवेटर ग्राउंड लेवल के नीचे जा रहा है. एक पिक्चर से हम इसको अच्छे से समझते हैं. चलिए देखते हैं. दिस इज द ग्राउंड लेवल. दिस इज द प्लेस वेयर एलिवेटर इज प्रेजेंट अबव द ग्राउंड लेवल. दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू दिस प्लेस इज 10 मीटर एंड दिस इज द प्लेस वेयर द एलिवेटर हैज टू रीच below the ground level, and the distance from the ground level to this is 350 meter. That means to reach here the elevator has to cross all these portions. That is 10 meter plus 350 meter is equal to 360 meter. So the elevator has to cross the total 360 meter down to reach this portion. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है 360 मीटर ट्रेवल करके नीचे यहाँ तक पहुँचने के लिए एलिवेटर को कितना टाइम लगेगा. सो हम लिखेंगे कैसे इसको. वी हैव टू राइट लाइक दिस. द एलिवेटर स्टार्ट्स डिसेंडिंग फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल. इट हैज टू रीच अप टू minus 350 मीटर. minus 350 मीटर मीन्स 350 मीटर बिलो द ग्राउंड. सो टोटल डिस्टेंस एलिवेटर हैज टू कवर इज इक्वल टू 10 मीटर प्लस 350 मीटर इज इक्वल टू 360 मीटर. The speed of the elevator while descending into mine shaft is equal to 6 meter per minute. So total time taken by the elevator to reach the ground level is equal to 360 division 6 is equal to 60 minute. 60 minute means 1 hour. So the elevator takes 1 hour to reach minus 350 meter. Next, section C. Answer any one of the following. Section C में 3 questions हैं. इन 3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है. सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. इन ए क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. Radhika scored 20 marks. If she has got 12 correct answer, how many questions has she attempted incorrectly? Okay, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं. Marks given for every correct answer is +3. Marks given for every incorrect answer is -2. Total marks scored by Radhika is 20 marks. राधिका ने कितना मार्क्स स्कोर किया था? 20 मार्क्स. सो हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल मार्क्स स्कोर बाय राधिका इज 20 मार्क्स एंड टोटल करेक्ट आंसर सी अटेम्प्टेड इज 12. सो हाउ मेनी मार्क्स शी शुड गेट फॉर द करेक्ट आंसर्स? टोटल मार्क्स शी शुड गेट फॉर करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय +3 दैट इज 36 मार्क्स. लेकिन राधिका ने तो कम मार्क लाया है 20 मार्क्स. सो बाकी मार्क गए कहाँ? मार्क्स रिड्यूस्ड ड्यू टू इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16. 16 मार्क्स उसके कट गए हैं क्योंकि उसने इनकरेक्ट आंसर भी कुछ दिए हैं. सो यहाँ पे देखिए एक इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स कटता है. तो राधिका के यहाँ पे कितने मार्क्स कटे हैं? 16 मार्क्स. सो उसने कितने इनकरेक्ट आंसर्स दिए होंगे? टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स राधिका अटेम्प्टेड इज इक्वल टू 16 डिविजन 2 इज इक्वल टू 8. 8 क्वेश्चन का आंसर उसने गलत दिया है.
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसी 23 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली? इसका आंसर हम लिखेंगे टोटल मार्क्स मोहिनी स्कोर्ड इज इक्वल टू -5। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर मोहिनी अटेम्प्टेड इज इक्वल टू 7। मार्क्स मोहिनी शुड स्कोर फॉर करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 7 इंटू +3 इज इक्वल टू 21। अगर 7 क्वेश्चंस उसने सही किया है तो उसको 21 मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन उसका मार्क आया है -5। सो बाकी मार्क गए कहाँ? मार्क्स रिड्यूस्ड ड्यू टू इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 21 माइनस -5 इज इक्वल टू 21 + 5 इज इक्वल टू 26। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स मोहिनी अटेम्प्टेड इज इक्वल टू 26 डिवीजन। हर क्वेश्चन के लिए कितना मार्क करता है? 2। सो 2 26 डिवीजन 2 is equal to 13. So Mohini attempted 13 questions incorrectly. Next question number 24. First one is a vehicle covers a distance of 43.2 km in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? एक व्हीकल 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? बहुत ही सिंपल है, लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस द व्हीकल कवर्स इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 43.2 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस द व्हीकल कैन कवर इन 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 43.2 बाय 2.4 इज इक्वल टू 18 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। Each side of a regular polygon is 2.5 cm in length. The perimeter of the polygon is 12.5 cm. How many sides does the polygon have? Regular polygon means the length of all the sides is equal. तो यहाँ पे बताया गया है रेगुलर पॉलीगॉन का जो एक साइड का लेंथ है दैट इज 2.5 cm एंड पेरीमीटर है 12.5 cm। तो हम लिख देंगे द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द पॉलीगॉन इज इक्वल टू 2.5 cm. The perimeter of the polygon is equal to 12.5 cm. So the number of sides of the regular polygon has is equal to 12.5 by 2.5 is equal to 5. The answer will be the polygon has 5 sides. Okay. Next question number 25. Consider the data collected from a survey of a colony. एक कॉलोनी से कुछ डेटा कलेक्ट किया गया है, नीचे दिया गया है, आप देखिए कुछ फेवरेट स्पोर्ट्स का नाम दिया गया है क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। फेवरेट स्पोर्ट्स को कितने लोग देखते हैं एंड कितने लोग वो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं उसका डेटा भी दिया गया है। वाचिंग क्रिकेट 1240, पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट 620, वाचिंग बास्केटबॉल 470, पार्टिसिपेटिंग इन बास्केटबॉल 320, वाचिंग स्विमिंग 510, participating in swimming 320, watching hockey 430, participating in hockey 250, watching athletics 250 and participating in athletics 105। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ? सबसे पहले तो आपको ये डेटा को यूज करके एक डबल बार ग्राफ बनाना है। ये देखिए दिस इज द डबल बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। यहाँ पे ग्रे कलर में जो दिखाया गया है दैट इज फॉर वाचिंग द स्पोर्ट्स एंड रेड कलर में जो दिखाया गया है दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स। एंड स्केल जो यहाँ पे यूज किया गया है दैट इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पीपल्स। सबसे पहला स्पोर्ट है क्रिकेट। क्वेश्चन में जो डेटा है उसके हिसाब से वाचिंग क्रिकेट हाउ मेनी पीपल 1240। सो बार ग्राफ उसी हिसाब से दिखाया गया है। नेक्स्ट पार्टिसिपेशन इन क्रिकेट दैट इज 620, तो उसी हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है 620। नेक्स्ट फॉर बास्केटबॉल वाचिंग इन बास्केटबॉल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द ऑब्जर्वेशन वाज 470। सो यहाँ पे देखिए वाचिंग बास्केटबॉल इन ग्रे कलर इट इज शोन 470 एंड द रेड पोर्शन अटैच्ड टू इट इज फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन बास्केटबॉल दैट इज 370। ओके, नेक्स्ट स्पोर्ट इज स्विमिंग। स्विमिंग में देखिए जो ग्रे कलर का पोर्शन है दैट इज फॉर वाचिंग स्विमिंग दैट इज 510 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो आई हैव शोन 510 एंड द रेड पोर्शन अटैच्ड टू इट इज नंबर ऑफ पीपल दोज आर पार्टिसिपेटिंग इन स्विमिंग इज 320। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स हॉकी। तो कितने लोग
हॉकी देखते हैं, दैट इज शोन इन ग्रे कलर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन it is 430 and the red part attached to it is the number of people participating in hockey, that is 250. Next sports athletics, grey color में जो portion दिखाया गया है that is number of people watching athletics and the number here is 250 and the red portion attached to it is the number of people participating in athletics, that is 105. So this is the double bar graph of this data. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। What do you infer from this bar graph? We infer from this bar graph that the resident of the colony like the cricket the most and the athletics the least. सबसे ज़्यादा कौन से स्पोर्ट्स को कॉलोनी में लोग पसंद करते हैं? क्रिकेट। और सबसे कम किसको पसंद करते हैं? एथलेटिक्स को। बस वही हमको लिखना है। नेक्स्ट वन इज विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर? द सेम हमको यहाँ पे वापस लिखना है। क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स? किसको ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं? वाचिंग को और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स को। जैसे कि यहाँ पे डेटा में हमने देखा वाचिंग स्पोर्ट्स इज प्रेफर्ड मोर देन पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर का पेपर खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।